हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और मेरे चैनल का नाम है हिमांशी ऑफिशियल। आप विज़िट कर सकते हो मेरे चैनल पे। और ये मॉर्निंग का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह तो चाहिए सबसे पहले हमें चाय के बिना तो हमारा काम हो नहीं सकता। तो चाय है तो फिर एनर्जी तभी तो मिल सकती है ना काम करने के लिए, क्योंकि हम हैं काम वाली बाई अपने घर की। क्योंकि वो सभी होती हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो अपने घर की काम वाली बाई होती हैं। तो इसलिए एनर्जी ड्रिंक तो ज़रूरी है, और एनर्जी ड्रिंक तो चाय से ही मिल सकती है ना। तो बस मैं आप लोगों को यही बता रही थी। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया था, और ये सुबह 10:30 के जो बच्चे आते हैं, और वो ब्लॉग मैंने छोटा सा ऐसे बनाया था कि बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाते हुए नहीं बना पाती हूँ मैं ज़्यादा वीडियोस, कंसंट्रेट नहीं हो पाता। ये 8th क्लास की बुक है और मैथ्स की बुक है। मैं मैथ्स पढ़ा रही थी, और एक 3rd क्लास का बच्चा है, उसको मैथ्स पढ़ा रही थी मैं। तो वही मैं उसे डांट रही थी, उसको मैथ्स 1-2 क्वेश्चंस गलत कर रहे थे। क्या हो गया कार्तिक? थोड़ा समझा पढ़ो रही ना। थी। तो ये मेरी क्लास मैं ठीक मॉर्निंग में हूँ। भी रहती है। मैं सारे काम करने के बाद, माइनस करो, नाश्ता अच्छे से बनाने के करना और बाद, सही सही। नहा के फ्रेश होके पूजा करके सारी चीज़ें करने के बाद मेरा टाइम फिक्स रहता है। अयांश को भी नाश्ता दे देती हूँ, उसके पापा को भी दे देती हूँ। उसके बाद मैं ट्यूशन क्लास स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में जो बच्चे अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, वो आते हैं। फिर ट्यूशन के जस्ट बाद यहाँ पे गेम चालू था, कैरम खेला जा रहा था। ये अभी न्यू कैरम लिया हमने अयांश के लिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में टाइम पास होता नहीं है, और बाकी डेज़ में तो टाइम मिलता नहीं है कुछ भी गेम्स के लिए, खेलने के लिए। बच्चे लोगों का पूरा रूटीन इतना तगड़ा होता है ना कि सुबह से बेचारे बच्चे जाते हैं और 2:30-3 बजे स्कूल से आ रहे हैं, टोटली इतना थक के होते हैं। खास सेकेंड वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। खेलने का टाइम होता नहीं ये है तो उनके गई ना, पास। ये इसके अंदर। क्यों? क्योंकि स्कूल से आए, थक गए, खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया 1 घंटा, फिर उठे, फिर ट्यूशन चले गए। ट्यूशन से आने के बाद 6, साढ़े 6, 7 बज जाता है, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो बच्चा बेचारा कब जाएगा खेलने? ये जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उसमें ढेर सारा हॉलीडे होमवर्क दे दिया जाता है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप भी बच्चों को ज़्यादा फोर्स मत कीजिए पढ़ाई के लिए। अगर आपको बच्चों को गुलाबी पढ़ाना वाली है जीतनी तो आप पड़ती है। आराम से, मतलब बिना फोर्स किए भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब तक बच्चों को मारेंगे नहीं, फोर्स नहीं करेंगे कि आपको 90% लेकर आना है तभी तब तक ही बच्चा पढ़ेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स कर देते, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा सा सोचिए। बच्चों के पीछे एकदम से नहीं पढ़िए। ये उनका, यही तो उनकी लाइफ है ना। थोड़ा सा एंजॉय नहीं करेंगे बच्चे, खेलेंगे नहीं, तो माइंड फ्रेश नहीं होगा, तो बच्चे पढ़ाई में भी मन नहीं लगाएंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर बच्चा फिज़िकली फिट नहीं है तो मेंटली भी फिट नहीं हो सकता। अगर उसको आप खेलने नहीं देंगे बच्चे को 1 से 1.5 घंटे डेली, तो वो मेंटली नहीं फिट हो सकता। उसका दिमाग वैसा कमज़ोर ही रहेगा। तो बच्चे का दिमाग अच्छा करने के लिए बच्चे को थोड़ा सा खेलना भी ज़रूरी है। फिर वो चाहे कहीं पे भी खेले, मीन्स ग्राउंड जाए या बाहर खेले, साइकिलिंग करे, थोड़ा सा गेम्स वगैरह, कुछ भी, फुटबॉल, क्रिकेट। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, खेलना बहुत ज़रूरी है। एकदम से पढ़ाकू नहीं बनाइए अपने अभी तो बच्चों बनाना को। शेक पिए ना आपने? और फिर यहाँ पे मैंने बोल रहा था मम्मा मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा अभी बस तो आपने सब्जी हो बादाम रही है, शेक पिया है। चावल हो गए हैं। वो मुझसे मैंगो शेक मांग रहा था। मैंने कहा शेक के बाद शेक नहीं पीते हैं, आप पहले आप खाना खाइए। और यहाँ इनका फेवरेट कार्टून चल रहा था। ये देखिए ना, बहुत मज़ा आता है कार्टून देखने में। कभी अगर आपका माइंड फ्रेश करना है तो आप कोई भी अच्छा सा कार्टून लगा के देख लीजिए, इतना मज़ा आता है ना। आधे घंटे देख लीजिए बस, माइंड फ्रेश हो जाएगा। मोबाइल साइड आज में क्या पढ़े करके, ट्यूशन में? क्योंकि मोबाइल्स में तो इतनी रील्स होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें किनारे करके कभी कभी बच्चों के साथ आप कार्टून देखिए, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना मन लगा के कार्टून देखा जा रहा है, क्योंकि इनका मन पूरी तरीके से टीवी में लगा हुआ है। और बाकी पूरे 8 से 9 महीने टीवी हमारे यहाँ बंद रहती है, ये कार्टून नहीं देखते हैं। और उसके बाद फिर ये देखिए धड़ाम से गिरा जाके वो पानी में। मज़ा आता है कार्टून देखने में भी। तो हम लोग टीवी नहीं चालू करते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है और इसको भी इंटरेस्ट नहीं है कार्टून देखने में। फिर मैं किचन में जा रही थी कि मैं थोड़ा सा क्या काम करना था मुझे आगे का, शायद खाना देना था। तो फिर मैंने खाना दिया इन लोगों को। उसके बाद यहाँ मेरी चाय भी हो रही थी, शायद ये, हाँ ये शाम का है। फिर मैंने शाम को ब्लॉगिंग की थी ना, तो उसका है ये वीडियो। तो ये कुछ स्टोरी सुना रहा था गणेश जी की।
कोई स्टोरी सुना रहा था मुझे कि गणेश जी रहते हैं और उनके साथ ना एक राक्षस का छोटा सा बेटा रहता है, वो उनका दोस्त रहता है। तो वो जो दोस्त रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, हमेशा हेल्प करता है। वो राक्षसों की जैसा नहीं रहता है, मीन्स उनके जैसा बिहेवियर नहीं रहता है उसका, बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है वो गणेश जी का। जब वो छोटे से रहते हैं ना गणेश जी, तब उनका दोस्त रहता है। तो वो मुझे कहानी सुना रहा था। ये रात के 11 बज रहे हैं, रात के 11 बजे फरमाइश आई थी कि माँ खाने दे दो मम्मा, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं इसको अच्छे से फ्राई कर देती हूँ, घी में हल्का सा नमक डाल के रोस्ट कर देती हूँ, तो अच्छा लगेगा, वो खा लेगा, थोड़ा सा पेट भर जाएगा, क्योंकि खाना तो दोबारा खाया नहीं जाता है। फिर 8-9 बजे खाना हो गया था। उसके बाद फिर ये मैंने बादाम रख दिए थे सुबह के लिए, फुलाने के लिए, सुबह खाने के लिए रख दिए थे मैंने। और मैंने सब्ज़ी क्या बनाई थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और यहाँ पर ये मॉर्निंग का टाइम है, दूसरी मॉर्निंग का टाइम है ये, क्योंकि सुबह हो गई थी और फिर मैं सुबह जब नाश्ता बना रही थी ना, कभी कभी उठते साथ ही ना बिल्कुल ब्लॉगिंग करने का मन नहीं होता है, तो फिर मैंने मोबाइल उठाया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ मैं। आज मुझे करनी थी फ्रिज की सफाई। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, 15 दिन से ज़्यादा हो गया था मैंने उसको साफ़ नहीं किया था। तो मैंने उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। और सबसे ऊपर वाला पोर्शन इसलिए रह गया है क्योंकि वहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाले पार्ट का ना कांच निकल गया, टूट गया था वो, तो वहाँ मैं कुछ नहीं रखती हूँ। और जो बर्फ़ जमी हुई है ना बहुत ज़्यादा, तो ये बर्फ़ पिघलेगी नहीं जब तक यहाँ सफाई नहीं होगी, तो उसको पिघलाना भी ज़रूरी है। तो मैंने जितना पोर्शन था बाकी तो मैंने साफ़ कर दिया था। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हम जैसी हाउसवाइफ ब्लॉगिंग करके घर पे कुछ लाइफ में कुछ और करना चाहती है, कि यूट्यूबर बनना चाहती हैं, तो आप जैसे लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम भी आगे चल के आप लोगों को बता सकें कि हम कैसे आगे बढ़े हैं। यहाँ मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया था, मैंगो और बनाना कुछ ऐसे रखे हुए थे तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। दिन का टाइम था, ये 2-2:30 बज गए थे। मैं खाना भी बनाते जा रही थी, दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी थी, रोटी थी। मैंने फटाफट खाना बनाया क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और एक चीज़ और, जब शाम का टाइम आया, बच्चे शाम को भी आते हैं, तो मैं ना क्या करती हूँ, शाम का एक अलग बैच चलता है। हार्वेस्टिंग तो सुबह तो मैंने बैच चलाया, शाम का अलग चलता है। तो यहाँ पे मैं उसको डांट रही थी, उसका ध्यान कहीं और था, क्योंकि आज मैं इन लोगों को बाहर बैठा के पढ़ा रही थी, अंदर लाइट नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं शाम के 6 बज रहे हैं, बाहर थोड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो पढ़ा देती हूँ बच्चों को। तो बस मैं बाहर गैलरी में बैठा के पढ़ा रही थी बच्चों को। और ये ट्यूशन क्लासेस मेरा एक ऐसा हो गया है कि मुझे 15 साल हो गए हैं मैं जब से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो एक मेरे रूटीन में आ गया है कि मैं अगर ट्यूशन क्लास